पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, सियासी गलियारों में हलचल है और होती भी है चुनाव के वक्त, लेकिन बंगाल में तो ये हलचल कुछ ज्यादा ही चल रही है। हैदराबाद निकाय चुनाव के बाद बंगाल सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। और क्यों? जवाब है ममता दीदी की वजह से, जो पिछले कई सालों से बंगाल की सत्ता पर राज कर रही हैं। हालांकि टीएमसी लगातार टूटने की कगार पर है, क्योंकि ममता दीदी के चहेते टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का, जो ममता दीदी के सबसे खास थे। लेकिन अमित शाह जब रोड शो करने बंगाल आए थे, तब शुभेंदु बीजेपी के हो गए और साथ में कई और नेताओं को भी ले गए। ये घटना ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा झटका थी, लेकिन लगता है अभी तो ये शुरुआत है, झटके लगने तो अभी बाकी हैं। दरअसल हाल ही में टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया कि उनका पूरा परिवार जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बात के साफ तौर पर संकेत दिए कि उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के खारदा में एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने इस रैली में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी पर भी पलटवार किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी बहुत समय है, अभी रामनवमी नहीं मनाई गई और मेरे परिवार में कमल खिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ये देखूंगा कि 30वीं हरीश चटर्जी स्ट्रीट में आपके परिवार में कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल अपना नेतृत्व सिर्फ कोलकाता तक केंद्रित रखती है और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। बीजेपी नेता ने कहा, मैं विश्वासघाती नहीं हूँ, मैं मेदिनीपुर से आता हूँ, जो मातंगनी, हाजरा, खुदीराम बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे देशभक्तों की भूमि है। मैं उस विरासत का वंशज हूँ। दरअसल इस बयान के पीछे बड़ी वजह थी। अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भांजे हैं, तानाशाही करते हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसते हुए कहा था कि जब वो अपने घर में कमल नहीं खिला सकते, तो वो बीजेपी के लिए पूरे राज्य को जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं। बस इस चुनौती को शुभेंदु अधिकारी ने स्वीकार किया और आप जल्द ही देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार कमल के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। ये ममता दीदी के लिए टेंशन की बात तो है ही, लेकिन टेंशन आखिर है क्यों? दरअसल पूर्वी मेदिनीपुर जिले से शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु टीएमसी के सांसद हैं। शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार ने पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकारी का परिवार राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है और इस जिले में आने वाली ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ भी रखते हैं। कांती और तमलुक लोकसभा सीटों और इस जिले में 78 वर्षीय शिशिर अधिकारी और इनके 3 बेटों का 2009 से ही गजब का कंट्रोल है। शिशिर अधिकारी टीएमसी के सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं, जो कांती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु तमलुक से लोकसभा सदस्य हैं, जबकि 3 भाई बहनों में सबसे छोटे सौम्येंदु कांती नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मगर टीएमसी ने उन्हें पद से हटा दिया। उनकी जगह अब सिद्धार्थ मैथी को ये जिम्मेदारी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने ये भी आरोप लगाया था कि सौम्येंदु शहर प्रशासक के पद से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन चाहे जो हो, ममता दीदी इस वक्त टेंशन में जरूर होंगी, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले चुनाव में ममता दीदी की सरकार बिखर कर रह जाएगी, उनकी पार्टी के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव में जीत किसकी होती है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपकी अपनी चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।